हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमजी गुरुकुल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के गुना गुनी वाले प्रश्न को देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन को। कह रहा है कि कोई राशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई राशि है जो कि वह 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी होने का मतलब है कि वह राशि 300% हो जाती है। अगर रहता कि 4 गुनी हो जाती है तो इसका मतलब है कि वह 400% हो जाती है। अगर कहता कि 5 गुनी हो जाती है यानी वह 500% हो जाती है। यानी अमाउंट जो यानी मिश्रधन उसका हो जाएगा 300%। और कोई भी संख्या या किसी का मूलधन, कोई भी मूलधन वह अपने आप में 100% होता है, यानी प्रिंसिपल उसका 100% होता है। यानी कोई धन जो था पहले वह 100% था, 100% था, अब वह 300% हो गया। तो वृद्धि कितने का होगा? तो वृद्धि हो जाएगा 200% का। और यही 200% जो है कि ये ब्याज हो गया, यानी SI सिंपल इंटरेस्ट हो गया, है ना। किसी का भी मूलधन हमेशा वह अपने आप में 100% होता है। तो बोल रहा है कि कोई राशि जो है कि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी का मतलब होगा वह 300% हो जाती है। अगर 4 गुनी कहता तो हम यहाँ 400% कर देते हैं। तो पहले तो वह धन था 100%, अब हो गया 300%। तो ब्याज के रूप में कितना हो गया? 200%। ब्याज यानी साधारण ब्याज है तो SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो गया 2%। और SI बराबर होता है यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है R गुने T, जहाँ R क्या है? R दर है और T टाइम यानी समय है। तो यहाँ देखिए, वर्ष टाइम हमको दे दिया है, टाइम 20 वर्ष दे दिया है और दर पूछ रहा है, दर यानी R पूछ रहा है। तो R गुने T बराबर कितना है? 20 है, तो यहाँ 20 लिख देंगे। यानी R गुने T बराबर होता है SI बराबर आ गया है 200%, तो हम यहाँ 200% कर देंगे। ठीक, अब देखिए 20 से काटेंगे तो 20 में के मतलब कटे, 20 दहें के 200 यानी 10 मतलब कटा, यानी R बराबर आ गया 10%, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है जो इससे पहले हम बनाए थे, उसी टाइप का ये भी है। इसमें कह रहा है कि 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी कहने का मतलब है कितना हो जाएगा? परसेंट में लेंगे तो वह 200% हो जाएगा, है ना। यानी ये मिश्रधन जो है कि वह 200% हो जाता है। और मूलधन वह हमेशा कि सभी किसी का भी हो उसका वह राशि यानी वह मूलधन हमेशा अपने आप में वह 100% होता है। कोई भी संख्या वह अपने आप में 100% रहता है। तो ब्याज कितना हो जाएगा? पहले ये मूलधन था 100%, मिश्रधन हो गया 200%, तो ब्याज उसको कितना मिला? 100% का। यही इसका SI हो गया। और SI बराबर होता है R गुने T, है ना। R गुने T देखिए बताए थे, SI बराबर होता है R गुने T। और यहाँ R यानी ब्याज की दर हमको दे दिया है और समय पूछ रहा है, यानी ब्याज दे दिया है 10% और समय पूछ रहा है। तो R गुने T बराबर SI होता है, SI आ गया है 100%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 10 से काटेंगे तो 10 दहें के 100, यानी T बराबर आ गया 10 वर्ष, यानी वह 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। समय क्या हो जाएगा? 10 वर्ष, जो कि ऑप्शन डी में है। देखिए, जब भी अगर कोई भी बोलेगा कि कोई राशि दो गुनी हो जाती है, इसका मतलब है कि वह अपने आप में 200% हो जाती है। 200% होने का मतलब है कि उसका 100% ब्याज मिला है। इसे हम डायरेक्ट निकाल लेंगे कि अगर कहेगा कि 4 गुनी हो जाती है, इसका मतलब है कि उसको ब्याज के रूप में 300% मिला। अगर 5 गुनी हो जाती है तो उससे एक कम यानी 400% उसको ब्याज मिला। ये सब इतना लिखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको इस तरह भी बना सकते थे कि कह रहा है कि कोई राशि दोगुनी हो जाती है, इसका मतलब है कि SI हो गया 100%। अगर कहता कि 4 गुनी हो जाती है तो SI हो जाता
300%। बोल रहा है कि दोगुनी हो जाती है तो SI हो गया 100%। और SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है R गुने T, यानी R गुने T बराबर हो गया 100%। और R का मान दिया हुआ है 10, तो हम 10 लिख देंगे। और समय पूछ रहा है तो समय को T माने हैं, यहाँ हो जाएगा 10%। ये भी प्रतिशत में है, दर प्रतिशत में है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, और 10 गुने 10 से भाग करेंगे तो 10 दाएँ के 100, यानी T बराबर आ गया 10। बस इतना, ये सब करने का कोई ज़रूरी नहीं है। जब भी बोलेगा कि कोई राशि कोई भी राशि 4 गुनी हो जाती है, इसका मतलब है कि उसको ब्याज के रूप में 300% मिला। ठीक है, यहाँ दोगुनी बोल रहा है तो ब्याज कितना होगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि कोई धन 5 वर्ष में 100 की स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 6 गुनी हो जाती है। देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है कि N1 - 1 बटा N2 - 1 बराबर T1 बटा T2। जहाँ N1 क्या है, जहाँ N1 पहली गुनी है ना, पहला गुना, जिसे यहाँ 2 गुनी हो जाती है, यानी पहला गुना है, N1 पहला गुना हो जाएगा, और N2 दूसरा गुना, और T1 हो जाएगा पहला वर्ष हो जाएगा, और T2 दूसरा वर्ष हो जाएगा। तो इसमें कह रहा कि कोई धन 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। 5 वर्ष यानी पहले वर्ष दे रहा है, ये 5, यह जो है कि T1 हो जाएगा, दोगुनी हो जाती है, यानी यह N1 हो जाएगा। अब बोल रहा कि यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी, और 6 जो है 6 गुनी हो जाएगी, इसका मतलब है कि यह N2 दे रहा है। देखिए, तो इसी फॉर्मूला पर बना लेंगे। तो N1 है 2, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। और N2 आया है 6, तो 6 में से 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी N1 माइनस N2 - 1 आ गया 1/5। और T1 पहले दिया हुआ है 5 वर्ष, तो यहाँ लिख देंगे 5। और T2 पूछ रहा है, नहीं दूसरा समय पूछ रहा है, तो यहाँ दूसरे समय को हम T2 मान लेंगे। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, T1 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, T1 ही होगा, है ना, T1 हो गया। फिर 5 गुना 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी वह 6 गुना होने में उसको 25 वर्ष लग जाएगा। इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा कि कोई धनराशि एक निश्चित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी। देखिए, ये क्या प्रतिशत दिया हुआ है इसमें। देखिए, इसमें दर दिया हुआ है 8%, दर यानी R रेट दिया हुआ है 8%, और समय कोई निश्चित समय है, निश्चित हमें इसमें नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बोल दिया है कि कोई निश्चित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है। देखिए, 3 गुनी होने का मतलब है कि वह जो है कि 300% हो जाती है, वह मूलधन, वह राशि जो है कि 300% हो जाती है। और बताएं कि कोई भी किसी का भी मूलधन वह अपने आप में 100% होता है, यानी वह पहले 100% रहा था और अब हो गया है 300%, तो उसको ब्याज के रूप में कितना मिला, 200%, है ना, 200% मिला। और दर दिया हुआ है 8%, तो ब्याज बराबर होता है समय गुना दर, तो दर गुना समय होता है, तो दर दिया हुआ है 8%, और समय को हम T मान लेते हैं, यानी R गुने T, और RT बराबर होता है SI, यानी साधारण ब्याज, और SI बराबर आया है 200%। ठीक, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर देंगे, 8 से काटेंगे इसमें तो कितना से कटेगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया, बच गया 4, फिर 8 बचे 40, यानी T बराबर आ गया 25 वर्ष। लेकिन हमसे समय नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी। इस समय तो आ गया है 25 वर्ष आ गया है ना, 25 वर्ष आ गया। अब बोल रहा कि यही 25 वर्ष में
समान रेट किस दर से, अब रेट पूछ रहा है कि 25 वर्ष में किस रेट से वह राशि जो है कि 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी होने का मतलब है कि उसको ब्याज के रूप में कितना मिलेगा, 400%। हमेशा जो गुना रहेगा ब्याज के रूप में उसको उस गुना से 1 कम मिलेगा। 5 गुना कह रहा है तो इसका मतलब है इसका ब्याज 400% हो जाएगा। अगर कहता कि 6 गुनी हो जाती है तो ब्याज उसको 500% मिलता है। यहाँ 5 गुनी कर रही है यानी उसको ब्याज के रूप में 400% मिला। यहाँ से समय निकल गया है तो ब्याज बराबर होता है R गुने T। तो हमें दर निकालना है तो दर को हम R मान लेंगे। अब समय आ गया 25 वर्ष तो यहाँ 25 कर देंगे और ब्याज के रूप में मिला है 400%। यहाँ 5 गुनी हो जाती है, इसका मतलब है कि उसको ब्याज के रूप में मिला 400%। अगर 6 गुनी कहता तो ब्याज के रूप में 500% हो जाता, लेकिन यहाँ 5 गुनी कह रहा है इसीलिए ब्याज के रूप में 400% मिला और ब्याज बराबर हो गया R गुने T बराबर हो जाएगा 400%। अब देखिए 25 से इसको कटा देंगे तो 25 अठी 200। 1 मिनट ऐसे कटा देते हैं कि 25 से कम 25, फिर बच जाएगा, बच गया 15। 15 पर 0 बैठा देंगे हो जाएगा 150, फिर 25 छक्का 150, यानी R बराबर आ गया 16%। ब्याज की दर से उतनी समय में 5 गुनी हो जाएगी, यानी R बराबर हो गया 16%। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए यहाँ वर्ष दे दिया है लेकिन यहाँ प्रतिशत होना चाहिए, सभी जगह प्रतिशत होगा, यानी राइट आंसर हमारा हो जाएगा R बराबर 16%। देखिए ब्याज की दर पूछ रहा है तो दर आ गया 16%, ब्याज की दर आ गया 16%। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपने से 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी। देखिए इससे पहले जो भी क्वेश्चन देखें वह साधारण ब्याज का था, लेकिन इस बार अब जो है चक्रवृद्धि ब्याज का है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का है। तो इसमें बोल रहा है कि 6 वर्ष में यानी 6 ईयर में हो जाएगा दोगुनी हो जाती है। तो बोल रहा है कि उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपने से 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी। यहाँ पर हम मान लेते हैं T2, यहाँ वर्ष माने हैं तो यहाँ T2 वर्ष बराबर कर रहा है कि धनराशि कितने वर्ष में अपने से 8 गुनी हो जाती है। तो यहाँ हम 8 लिख देंगे, 8 गुनी हो जाएगी पूछ रहा है। तो देखिए अब हम 2 पर क्या पावर रखें जो कि इसके बराबर हो जाए। 2 पर हम क्या पावर करें जो कि 8 के बराबर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में सेट रहता है, क्वेश्चन जब भी आपसे पूछेगा तो वह हमेशा सेट रहेगा। तो देख रहे हैं 2 पर पावर अगर 3 करेंगे, 2 पर पावर अगर 3 करते हैं तो यह इसके 8 के बराबर हो जाएगा। अब T2 बराबर हो जाएगा कि T1 गुना पावर होता है। तो T1 तो 6 वर्ष है और पावर 3 आया, इसलिए T2 बराबर हो जाएगा, T1 है 6 तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब पावर आया 3 तो 6 गुना 3 कर देंगे, यानी 6 18 वर्ष। T2 बराबर आ गया 18 वर्ष, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कह रहा कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि को 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हम इससे पहले देखे थे, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है T1 दिया हुआ है 3 वर्ष, तो यहाँ 3 ईयर्स लिख देंगे, है ना, 3 ईयर लिख दिए। और बोला कि 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है ना, 3 गुनी हो जाती है। अब बोल रहा कि वह अपनी मूल राशि को 9 गुनी कितने वर्षों में करेगी। यानी हमसे T2 पूछ रहा है तो यहाँ T2 कर देंगे, और 9 गुनी हो जाती है तो हम 9 गुनी कर देंगे। अब देखिए अब 3 पर हम क्या पावर करें, 3 पर पावर क्या रखें जो कि 9 आ जाए। अगर तो हम देख रहे हैं 3 पर पावर 2 करेंगे, 3 तिया 9 हो जाता है।
अब देखिए, अब T2 बराबर हो जाएगा T1 गुना पावर। T1 है 3, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे, पावर 2 है तो 3 गुना 2 यानी 6 वर्ष, यानी वह राशि 6 वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।